हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें प्रीवियस ईयर और कुछ नए प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में या बिंदुसार के शासनकाल में? सुदर्शन झील का निर्माण पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में हुआ था। अगर सुदर्शन झील की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। मौर्य साम्राज्य से और क्या प्रश्न बनता है सर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य की प्लानिंग के तहत चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। एक पूछा जाता है कि सर चाणक्य की पुस्तक को जान रहे हो? तो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक हो जाती है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक होती है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य नाम था, विष्णुगुप्त नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक यहां से प्रश्न बनता है कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। समुद्रगुप्त से प्रश्न पूछा जाता है, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ये कुछ सॉल्यूशन भी नोट करते चलिएगा अगर नोट करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के ईसवी के इतिहास का विवरण मिलता है? अब देखो, इस प्रश्न में को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, लेकिन अगर पूछा जाए सर कश्मीर के राजाओं का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो किस में मिलता है सर? राजतरंगिणी की पुस्तक है। राजतरंगिणी पुस्तक हो जाती है। सर कश्मीर राजाओं का इतिहास किस में मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। और किसकी पुस्तक हो जाएगी सर? कल्हड़ की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लेखक कश्मीर के 12वीं शताब्दी के ईसवी के इतिहास का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं सेशन को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट सेशन कंटिन्यू सुबह 8 बजे आप ओपन करके चैनल पर देख सकते हैं। 8 बजे आपको सेशन मिल जाया करेंगे। थर्ड नंबर जो है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, इल्तुमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि पूछी जा रही, किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर या कल्पना दत्ता या मैडम भीकाजी कामा? अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, सर हिंदी में अगर पूछ लेता तो भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, अर्थात मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। सर यहां से कोई और प्रश्न बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पूछा जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाती हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती हैं? सरोजनी नायडू होती हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। बाकी हम पढ़ाते रहेंगे तो कंफर्म पूरा क्लियर नोट करते चलिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तर भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद में, 10 राजतंत्र में या 2 शासन तंत्रों में। तो अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तर भारत किसमें विभक्त था? तो 16 महाजनपदों में विभक्त था। अगर बात करते हैं साथियों 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से मिलती है। सर कोई बौद्ध ग्रंथ था तो उस बौद्ध ग्रंथ का कुछ नाम वाम तो रहा होगा, तो नाम भी लिख लो, आगुंतर निकाय था। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? आगुंतर निकाय से 16 जनपद की राजधानी मिलती है कि 16 जनपद में बटा था। और अगर पूछा जाए सर जैन ग्रंथ कौन सा था? तो भगवती सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, बाबर या हुमायूं या अकबर के द्वारा? आराम बाग है कहां पर? आगरा में हो जाता है। सर किसने बनवाया था? यह बाबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक या लाला लाजपत राय? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन पूछा जा रहा है, सर किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब कहीं कहीं ऑप्शन 2 आ जाता है, एनी बेसेंट भी देता है, बाल गंगाधर तिलक, दोनों साथ में दिया होगा तब भी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट 1916 में शुरुआत करते हैं। और सबसे
महत्वपूर्ण इसमें बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन? तो सबसे सस्ता कौन सा हो जाता है सर? जल परिवहन हो जाता है। अगर सबसे महंगा पूछा जाता तब क्या हो जाता? वायु परिवहन आपका हो जाता। गोदावरी निकलती है, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है? अमरकंटक से, महाबालेश्वर से, नासिक से या बैतूल से? 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि यहां से और प्रश्न बनता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन थी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी आपकी हो जाती है। और गोदावरी निकलती कहां से? सर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन अनेक बुक देखोगे तो दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा की ऑप्शन लग जाता है तब कावेरी कहा जाता है। तो गोदावरी निकलती कहां से? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है 10 नंबर, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर या लाल सागर को, भूमध्य सागर या अरब सागर को, भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर को या लाल सागर को अरब सागर से? अगर बात करते हैं सर सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? प्रशांत महासागर आपका हो जाता है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पहली बार चैनल विजिट किए सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें अपलोड हैं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी क्लास देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारी क्लासें अगर देख लेंगे तो आपको एक बूस्टअप आप तैयारी में एक नया दिशा दे सकते हैं। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? परत से प्रश्न पूछा जाता है कि सर कौन कौन सी परत? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब सबसे निचली परत पूछा जा रहा है सर कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल से और कौन कौन प्रश्न बनते हैं? जैसे पूछा जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटती हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1979 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं साथियों कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। अब आपसे मौलिक अधिकार भी पूछा जाएगा तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। सर कब अपनाया गया? सर इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं? सर 11 मौलिक कर्तव्य। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बताओगे 11। सर क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सर किस समिति की सिफारिश पर होते हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। वह भी कब जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। ये सब नोट करते हुए चलिएगा, सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ 1987, 1972 या 1968 या आपका 1959? अनुसूचियों से प्रश्न बनता है और अनुच्छेद से प्रश्न बनता है। पूछा जाता है सर पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आपका हो जाता है। अगर पूछा जाता है सर जो यहाँ पर है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इस किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा। और अनुसूची 11 क्या हो जाता है? सर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाती है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। तो 24 अप्रैल को पूछा जाएगा आपसे क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब पंचायती राज का गठन कब होता है? तो यहां पर आपका कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1959 को गठन हुआ था। सर कौन सा क्षेत्र था? तो नागौर का क्षेत्र था आपका, नागौर राजस्थान का वह आपका क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा
भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब न्यायाधीशों की संख्या 34 होगी, 33 होगी या 30 होगी, 31 होगी? बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है। सर 33 + 1 होती है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाते हैं DY चंद्रचूड़। कौन हो जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान से है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, के मुंशी। संवैधानिक सलाहकार से प्रश्न पूछा गया है। जैसे 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। कहीं BN राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथ में आता है, भीमराव अंबेडकर वहां नहीं लगाना है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? BN राव हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 से 3 प्रश्नों को साथ में लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा जो लोग आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। कोई भी अगर BEd DLEd का पूछे, वीडियो शेयर कर देना, बेस्ट कंटेंट के साथ पूरा पढ़ा रहे हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। सबसे बड़ी समिति पूछी जा रही है कौन सी हो जाती है? तो प्राक्कलन समिति हो जाती है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? सर 30 सदस्य हो जाते हैं। उससे छोटी सर लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सर 22 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम खेल विश्वविद्यालय खोला गया था, कहां खोला गया? प्रथम खेल विश्वविद्यालय 2018 में ओपन हुआ। मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका आसाम? बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया था? मणिपुर में खोला गया था। अब आसाम से याद कर लो सर, बिहू नृत्य कहां का है? असम का हो जाता है। लोनार झील कहां पर है? सर महाराष्ट्र में हो जाती है। तमाशा नृत्य कहां का होता है? सर महाराष्ट्र का होता है। लावड़ी नृत्य पूछा जाए कहां का होता है? महाराष्ट्र का होता है। ये सब कुछ लिखते चलो, याद करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सोयाबीन तिलहन की फसल है या दलहन की फसल है? तो सोयाबीन तिलहन की फसल मानी जाती है, अर्थात तिलहन मतलब तेल निकाला जाता है, दलहन मतलब दाल हो जाती है। तो सोयाबीन क्या है? तिलहन की फसल मानी जाती है। और सोयाबीन वाला राज्य किससे कहा जाता है? सर आपका कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ को, घड़ियाल को, मगर को या डॉल्फिन गैंगेटिका को? तो राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाता है? डॉल्फिन गैंगेटिका हो जाता है। अगर पूछा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर वंदे मातरम की बात करते हैं, कहां से लिया गया है? ये आनंद मठ शीर्षक से लिया गया है। अब आनंद मठ या वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी क्लासें छोटी दे रही हैं, बस अभी क्या करना है आप सभी को, उन सभी साथियों के पास शेयर करना है जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपको बड़ी से बड़ी क्लासें और दे सकें। 2 क्लासें अभी तक हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।